अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मोइर हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी इन प्रेगनेंसी। हेपेटाइटिस सी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि लिवर को अफेक्ट करता है, लिवर में सोजिश कर सकता है। हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट ये डिटरमिन किया गया है कि 5 से 6% जो हमारी पॉपुलेशन है वो हेपेटाइटिस सी का शिकार है। प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग टेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और एक कंपलसरी टेस्ट है। कभी कभी ये हम जब ख़वातीन को स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइस करते हैं जो कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, anti-HCV एंटीबॉडी टेस्ट। प्रेगनेंसी में कुछ ख़वातीन में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है और फिर वो बड़े परेशान हो जाते हैं, फैमिली बड़ी अपसेट हो जाती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रेगनेंसी कैसे चलेगी, बच्चे पे कोई असर है या नहीं। तो आज हम इसी की डिटेल के बारे में बात करेंगे। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि anti-HCV एंटीबॉडी टेस्ट है वो अगर प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ जाए तो फिर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं जिससे ये डिटरमिन हो कि क्या आपके अंदर ये वायरल इन्फेक्शन एक्टिव है या नहीं। फर्दर टेस्ट जो एडवाइस किए जाते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। एक ब्लड टेस्ट जो कि है HCV RNA क्वांटिटेटिव PCR टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है आपको एक्टिव इन्फेक्शन है। साथ में 2 और टेस्ट कराए जाते हैं जिससे ये डिटरमिन किया जाता है कि आपका लिवर अफेक्ट हो गया या नहीं। उसमें एक लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं और दूसरा लिवर का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अगर आपका HCV RNA टेस्ट पॉजिटिव है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, पर साथ में आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, तो इसमें बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। माँ और बच्चे को कोई फर्दर रिस्क नहीं है। बच्चे को ट्रांसमिशन रेट प्रेगनेंसी में अगर माँ को हेपेटाइटिस सी है तो वो 5% तक रहता है। अमूमन ये जो हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र होता है बच्चे को, ये बच्चेदानी के अंदर जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो आंवल के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, पर ज़्यादातर ट्रांसफ़र होता है ज़च्चगी के दौरान क्योंकि उसमें ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट आता है। हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मदर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सजीरियन सेक्शन के तरफ ही जाएं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, पर ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से बच्चे को ये हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र हो सकता है जिसका इंसिडेंस बहुत ही कम है जो कि 5% तक है। दूसरी तरफ अगर हम आए तो एक दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें हेपेटाइटिस HCV RNA टेस्ट पॉजिटिव है पर साथ में अल्ट्रासाउंड में लिवर सिरोसिस नज़र आ रहा है और लिवर फंक्शन टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसमें फर्दर केयर प्रेगनेंसी में इसको एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है और एक कंबाइंड केयर की ज़रूरत है। कंबाइंड केयर का मतलब है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं वो क्लोज कोलैबोरेशन में आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करते हैं और आगे चलाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब लिवर सिरोसिस डायग्नोस हो जाए और लिवर टेस्ट भी ख़राब है जो कि डिटरमिन करता है कि आपका लिवर अफेक्टेड है, तो दोनों माँ और बच्चे के लिए ये रिस्क का बायस होता है। प्रेगनेंसी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। माँ के अंदर ब्लड प्रेशर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, वक्त से पहले डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है, सजेरियन सेक्शन रेट का भी चांस बढ़ जाता है और अगर डिलीवरी या सजेरियन के दौरान ब्लीडिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है। बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादातर उनको प्री टर्म डिलीवरीज करनी पड़ सकती हैं वक्त से पहले, तो प्रॉब्लम आ सकती है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी कि बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है और बच्चे का पैदाइश पे वज़न भी कम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जहाँ लिवर सिरोसिस है और लिवर फंक्शन टेस्ट अफेक्टेड हैं जिसके लिए कंबाइंड केयर की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में अगर किसी का HCV RNA टेस्ट पॉजिटिव आया है जो डिटरमिन कर रहा है कि एक्टिव इन्फेक्शन है, तो क्या उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या हम प्रेगनेंसी में करते हैं या नहीं। तो जी, इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम के दौरान नहीं की जाती और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी को अर्ली डिलीवर करें क्योंकि आपने ट्रीटमेंट करानी है। इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना कराएं क्योंकि आपने ट्रीटमेंट करानी है। आप सेफली अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, आप सेफली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं क्योंकि हेपेटाइटिस सी ब्रेस्ट के मिल्क के ज़रिए बच्चे को नहीं ट्रांसफ़र होता। हाँ, अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान
आपके निपल्स में कोई ज़ख़म आ गया है तो उस वक़्त हम ब्रेस्ट फीडिंग मना करते हैं जब तक कि आपका ज़ख़म हील ना हो और दोबारा आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। जब प्रेगनेंसी से फ़ारिग होके और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम से फ़ारिग होके आपकी फ़र्दर ट्रीटमेंट प्लान की जाती है, उस वक्त आपका यही जो हेपेटाइटिस सी RNA क्वांटिटेटिव PCR टेस्ट दोबारा रिपीट किया जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि अमूमन 10 से 25% ख़वातीन में ये टेस्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है जब तक आपका ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम भी ख़त्म हो जाए। तो जाहिर बात है जब आपका ये टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, जो डिटरमिन करता है कि अब आपकी बॉडी में एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, आपको फर्दर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। पर अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव रहता है तो आपको एंटीवायरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आजकल एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स बहुत ही सिंपल हो गई हैं, बहुत सेफ ड्रग्स हैं जो कि ओरल मेडिकेशंस अब अवेलेबल हैं। कुछ अरसा पहले ये इंजेक्शन के तौर पे ही अवेलेबल होती थी, पर अब मेडिसिन, ओरल मेडिसिन से आपकी जो हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट की जाती है। ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जब आप ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा करते हैं तो आप 95% क्योर हो जाते हैं अपनी इस एक्टिव इन्फेक्शन से जो कि हेपेटाइटिस सी की है। हमें डर क्या है कि जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होती है उससे लिवर डैमेज हो जाता है, और लिवर डैमेज का मतलब है लिवर सिरोटिक हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, और साथ में अगर लिवर सिरोसिस हो जाए तो फिर लिवर के कैंसर होने का चांस भी बढ़ जाता है। इन दो कॉम्प्लिकेशन, सिरोसिस और लिवर कैंसर को अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपका PCR टेस्ट, RNA PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसकी ट्रीटमेंट एंटीवायरल से बहुत ज़रूरी है, जिसकी सक्सेस रेट 95% है। आपकी ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इन्फेक्शन और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन से आपकी बचत हो जाती है। अब हम बात करें कि बेबी की डिलीवरी के बाद फर्दर क्या मॉनिटरिंग की जाती है। अगर मदर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, ख़ास तौर पे अगर उनका जो हमने HCV RNA PCR क्वांटिटेटिव टेस्ट कराया वो पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के बाद बच्चे का 8 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे यही PCR टेस्ट करवाया जाता है जो डिटरमिन करता है कि बच्चे को क्या इन्फेक्शन हुई है या नहीं। ये टेस्ट दोबारा रिपीट 18 महीने पे कराया जाता है, यानी कि 1.5 साल पे, क्योंकि 50% केसेस में ये बच्चों के जो इन्फेक्शन हुई थी, इन्फेक्शन को एक्सपोज हुए थे, उनका बॉडी खुद ही इस इन्फेक्शन को क्लियर कर देता है। इसीलिए ये टेस्ट 1.5 साल की उम्र में रिपीट किया जाता है। उस वक्त आप anti-HCV एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं जो ये डिटरमिन करता है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन है या कि वो क्लियर हो गई है। तो ये आगे बच्चे की मॉनिटरिंग इसी तरह की जाती है। तो इस वीडियो का आज मतलब और मकसद ये था कि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस सी एक कॉमन इन्फेक्शन है और मदर्स को एक प्रेगनेंसी में स्क्रीन किया जाता है तो कई दफ़ा मदर्स का ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो आपको ये पता हो कि आपकी फर्दर प्रेगनेंसी में फर्दर टेस्ट क्या कराए जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होती है वो ज़्यादातर हम डिलीवरी के बाद और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम के बाद ही करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मदर्स अपने बच्चे को बहुत सेफली करा सकती हैं क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए हेपेटाइटिस सी बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपने फिर भी कोई जहन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।